एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ड्रीम्स के बारे में। ड्रीम्स को ना ऐसे समझो, ड्रीम्स आर लाइक ए लेटर फ्रॉम होम। जो हमारी साइकी का डीपेस्ट पार्ट है ना, वहाँ से ड्रीम्स हमारे को आते हैं ताकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन सीधा सीधा अवेलेबल नहीं है वो हमें मिल पाए। जो हम सीधा सीधा नहीं देख पा रहे, जो चीज़ बहुत ज़्यादा एविडेंट नहीं है, ड्रीम्स हमें वो दिखाने की कोशिश करती है। सो ड्रीम्स जो है ऐसी रैंडम नहीं है जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ड्रीम्स का कोई मतलब थोड़ी होता है, ड्रीम्स तो कुछ भी आ जाती है। ऐसा नहीं है। इसको ऐसे समझो जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, आप मेरे को इसलिए समझ पा रहे हो क्योंकि आपको हिंदी आती है, आप मेरी भाषा को समझ पा रहे हो। अगर आपको मेरी भाषा नहीं आती तो आप ये सोचो दे क्या बोल रही है, कुछ भी बोले जा रही है, आपको चीज़ ही समझ नहीं आती। ऐसे ही जो ड्रीम्स है ना, उनकी भाषा अलग है। अगर आपको ड्रीम्स की भाषा नहीं आती, आप नहीं समझ पा रहे, तो आप बोलोगे कि ड्रीम्स तो कुछ भी आती है क्योंकि आपको उसकी भाषा नहीं पता। सो ड्रीम्स की भाषा इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मराठी नहीं है। ड्रीम्स हमसे बात करती है सिंबल्स में, इमेजेस में। ड्रीम्स की भाषा वो है। जो ड्रीम्स है ना, हमारी साइकी के बहुत ओल्ड पार्ट से आती है, बहुत डीप पार्ट से आती है, वो बहुत ही ओल्ड पार्ट भी है। सो ये जो पार्ट है ना, इसको जो बात करनी होती है ये सिंबल्स के थ्रू ही करता है आपसे, ये इमेजेस के थ्रू ही करता है। और अगर आप इसके सिंबल्स और इमेजेस को समझ पाओ ना, तो आप इसकी लैंग्वेज समझ सकते हो, तो आप समझ सकते हो आपकी ड्रीम का मतलब क्या है। सो हम इस एपिसोड में अच्छे से बात करेंगे कि कैसे आप अपनी ड्रीम्स को इंटरप्रेट कर सकते हो। इवन जो लोग सोचते हैं कि ड्रीम्स का कोई मतलब नहीं होता, ड्रीम्स तो रैंडम होती है, अगर आप अच्छे से रिसर्च करो ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट मिलेंगे जिन्होंने बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज की हैं, जिनसे उन्हें पूछा गया कि आपने ये डिस्कवर कैसे किया, तो उन्होंने ये आंसर किया कि ये चीज़ मुझे मेरी ड्रीम में देखी थी। जैसे कि जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर किया, उनसे पूछा गया आपने ये कैसे डिस्कवर किया, तो उन्होंने बोला मेरी ड्रीम में ना एक ऐसा सिंबल आया था, जो सांप था वो अपनी ही टेल को खा रहा था। तो मेरे को लगा ओके सुबह उठ के कि बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। इवन श्रीनिवास रामानुजन, उनकी ड्रीम्स भी ऐसी होती थी जो उन्हें हेल्प करती थी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और ये चीज़ उन्होंने बोली भी थी। सो बहुत सारे ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे। सो ड्रीम्स रैंडम तो नहीं होती हैं। एंड इवन मैंने भी ड्रीम इंटरप्रिटेशन इसलिए शुरू किया था क्योंकि मेरे को बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स आते थे कि मेरे को लगता था ये बार बार एक ही चीज़ मुझे क्यों आ रही है सपने में। तो मैंने शौक के तौर पे शुरू नहीं किया था ड्रीम इंटरप्रिटेशन करना कि देखूं कि होता क्या है, नहीं, मेरे को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, इसलिए मैंने अपने ड्रीम्स को इंटरप्रेट करना शुरू किया। बहुत सारे लोग जो मेरे जैसे लोग होते हैं, कईयों को ड्रीम्स जो होती है एक ही जैसी ड्रीम्स ना बार बार आती है। और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो ड्रीम्स है ना, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, वो बार बार हमें एक चीज़ भेज रहा है, सेम चीज़ आ रही है, हल्का सा कुछ डिफरेंस हो रहा है बट सेम चीज़ बार बार आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे को ड्रीम भेज रहा है ना, हमारा अनकॉन्शियस, उसको ये लगता है कि शायद ये इसको इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है, तो वो बार बार उस चीज़ को भेजने लग जाता है। उसको लगता है इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसको शायद मिल नहीं रही है, तो मैं बार बार भेज देता हूँ। जैसे व्हाट्सएप पे क्या होता है, हम देखते हैं अरे शायद मैसेज सेंड नहीं हुआ, हम उसको 2-4 बार और भेज देते हैं कि सेंड नहीं हो रहा, उसने रिसीव नहीं किया। ऐसे ही जो हमारा अनकॉन्शियस है वो बार बार कई लोगों को उनकी ड्रीम्स भेजता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है, इसने रिसीव नहीं किया है। और ये मेरे साथ भी होता था। जो ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा बार बार ड्रीम्स आती है, उनसे बोला जाता है कि आप ना अपनी ड्रीम को अपने किसी फ्रेंड को या किसी को तेज तेज बोल के सुनाओ, या फिर आप अपनी ड्रीम को ड्रॉ करो, पेंट करो। ऐसा करने से आपके अनकॉन्शियस को पता चल जाता है कि ओके मैसेज मिल चुका है, और फिर वो ड्रीम्स दोबारा नहीं भेजता। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि जो ड्रीम्स होती है उनमें कितनी सच्चाई होती है। ड्रीम्स में उतनी ही सच्चाई होती है जितनी वेदर फोरकास्ट में होती है। जैसे कल बारिश होने की संभावना है, ठीक है, ड्रीम्स में जो आपको दिख रहा है उसकी भी होने की संभावना है, होगा नहीं होगा नहीं पता।
उसको एक ऐसे तरीके से देखो, एक इंफॉर्मेशन के तरीके से देखो कि ये मेरे को बताने की क्या कोशिश कर रहा है। जो आपकी ड्रीम्स है ना, उनमें बहुत सारी चीज़ों को मिलके कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जो आप यूजुअली इग्नोर कर देते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ। सोचो आप एक डेट पे गए, ठीक है, आप एक बंदे से मिले, वहाँ पे आपको वो बंदा ठीक लगा, आप उससे बात करने लग गए। हफ्ते 2 हफ्ते हुए, आपको एक ड्रीम आया कि जिस बंदे को आप डेट कर रहे हो उसने चोरी की है कोई। तो आप अगर ये सोचोगे ड्रीम्स तो कुछ भी गलत दिखाते हैं, आपको उसकी लैंग्वेज नहीं पता तो आप उसको इग्नोर कर दोगे। बट यहाँ पे अगर हम ड्रीम को इंटरप्रेट करना है, कैसे करना है वो बताऊंगी अभी। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका कि चोरी जो है ना यहाँ पे वो क्या सिंबलाइज कर रही है कि बंदे ने कुछ चुराया है, मेरे ट्रस्ट को तोड़ा है। आपका जो माइंड है ना वो छोटे छोटे क्यूज को पकड़ लेता है, ठीक है। अगर उसने एक मैसेज में कुछ ऐसा लिखा जो आपको लगा ओ, बट आपने उसको इग्नोर मार दिया। फिर उसने कुछ ऐसा किया जो आपको लगा थोड़ा सा कि ये ऐसा क्यों किया, बट आपने उसको कंसिडर नहीं किया बहुत ज्यादा, बट छोटी छोटी चीजें आपको बात करते हुए उस बंदे से लग रही हैं। तो आपकी ड्रीम जो है ना वो आपको सामने दिखा देती है, भाई ये बंदा चोरी कर सकता है। चोरी करने का मतलब है कि तेरे को धोखा दे सकता है, तेरे से कुछ झूठ बोल सकता है। वो सिंबलाइज कर रही है ये चीज को, ठीक है। सो ये बस एक एग्जाम्पल है कि जो ड्रीम्स है ना वो तुम्हारी छोटी छोटी चीजों को पकड़ती है। तुम्हारे जो रिएक्शंस होते हैं ना जिनको तुम इग्नोर मार देते हो, उसको ड्रीम पकड़ के तुम्हें दिखा देती है कि ये ऐसा हो सकता है, देख ले। नाउ ड्रीम को हम इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज, जो भी इमेजेस आ रहे हैं आपकी ड्रीम में उनको एज इट इज मत लो। एज इट इज भी हो सकते हैं, बट बहुत बार वो इमेजेस जो है ना मेटाफर्स होते हैं, वो किसी और चीज को सिंबलाइज करते हैं। जैसे कि इसको ऐसे समझो, मैं अपना एक ड्रीम बताती हूँ। मेरे को एक ड्रीम आया कि एक ना बहुत ही बड़ा सा वाइट कलर का बॉक्स है, ठीक है, उस पे कोई कवर कर रहा है उसको, रैप कर रहा है उसको, और उस पे रिबन लगा रहा है। अब वो रिबन पूरे लग गए हैं उस पे, और एक बहुत ही बड़ा सा बॉक्स है, साइड में 2 हाथ है, और वो बॉक्स ना बहुत दूर से चल के मेरे लिए आ रहा है, ठीक है। वो अलग अलग जगह पे गया, मेरे पास आ रहा है आ रहा है आ रहा है। फिर मुझे दिखा मेरा गेट आया सामने, और उसने बेल बजाई। जो हाथ दिख रहे थे मेरे को ये नहीं दिखा कौन बंदा है जो वो गिफ्ट को कैरी कर रहा है, हाथ दिखे, बेल बजी, बेल बजाई, उसने मेरे घर की, पर किसी ने खोला नहीं दरवाजा। फिर वो गिफ्ट लेके चला गया, और दरवाजा किसी ने इसलिए नहीं खोला कि मैं जो थी उस टाइम पे सो रही थी। सो मेरा गिफ्ट चला गया। एकदम से मेरी नींद खुली और मैं समझ गई कि ये ड्रीम मेरे को क्या बताना चाहती है। सो इसको ना मैं समझाती हूँ कि मैंने कैसे इंटरप्रेट किया। मैंने अपने कई वीडियोस में ये बात बोली है कि जो नींद है वो मेरी थोड़ी सी, शुरू से मेरे को नींद से लेके थोड़ी प्रॉब्लम है, मतलब नींद मेरे को ढंग से नहीं आती थी बचपन से। और ये चीज़ ना मेरे जो है कई बार मैंने सोची भी है कि मेरे को अपना नींद को ठीक करना है, अपना पैटर्न ठीक करना है। बट ये एक मेरी ऐसी बुरी हैबिट है, एक ही बुरी हैबिट जो मुझे लगता है मेरे अंदर है, वो ये है कि मेरा सोने का और उठने का टाइम ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये ड्रीम मुझे आया और मेरे को समझ आ गया यहाँ पे जो गिफ्ट है ना वो क्या सिंबलाइज कर रहा है। कि सोचो ऐसी कोई चीज़ जो मुझे मिलनी चाहिए थी वो मुझे मिल नहीं पाई क्योंकि मैं सो रही थी। वो जो सिंबल था वो गिफ्ट का, वो एक मेटाफर था मेरी ऐसी चीज के लिए जो मैं डिजर्व करती थी, जो मुझे मिलनी चाहिए थी, वो मिली नहीं क्योंकि मैं सो रही थी। और उस दिन से मैंने अपने जो सोने और उठने का पैटर्न है उसको ठीक करा, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि मेरा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो मुझे ये बोल रहा है टाइम से उठा कर, टाइम पे सोया कर, नहीं तो तेरा गिफ्ट तुझे नहीं मिलेगा। और ये चीज को हमें समझना है कि गिफ्ट को मैंने ये नहीं सोचना कि मेरे घर पे कौन सा गिफ्ट आने वाला है, मैंने तो कुछ ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की। वो एक मेटाफर है, वो तुम्हें एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा है, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। सो ड्रीम्स में आपके जो भी चीजें आती हैं उनको एज इट इज भी देख सकते हो। कई बार एज इट इज भी होती है वो, कि आपके सपने में आपकी मम्मी आई तो क्या पता वो बस मम्मी की ही बात हो,
या फिर वो एक और दूसरी चीज को सिंबलाइज कर सकती है। वो एक ऐसी पर्सनालिटी को सिंबलाइज करती है जो बहुत ज्यादा वार्म देती है तुम्हें, जो बहुत प्यार करती है तुम्हें। सो मेटाफर्स देखो कि तुम्हारी ड्रीम्स में वो किस चीज के लिए मेटाफर है। नाउ नंबर 2, जो आपको एक और चीज देखनी चाहिए जब आप ड्रीम को इंटरप्रेट कर रहे हो, आपको ये देखना चाहिए जो ड्रीम का प्लॉट है वो आपकी रियल लाइफ में कहाँ पे फिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी रैंडम ड्रीम सोचो कि एक बंदे की ड्रीम में आया कि उनकी जो कार है वो कहीं पे टक्कर हो गई है उसकी, ठीक है। अब वो सुबह उठे, वो सोच रहे हैं मेरी कार की टक्कर हो जाएगी क्या। देखो, उसकी भी पॉसिबिलिटी है, हो सकती है, बट ड्रीम बताने की क्या कोशिश कर रही है, अगर आपकी कार की टक्कर हो रही है, वो प्लॉट कहाँ पे फिट हो रहा है अपनी लाइफ में। देखो कहाँ पे तुम लाइफ में बहुत तेजी से भाग रहे हो, कहाँ पे तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो गाड़ी है वो पटरी से उतर सकती है, कहाँ पे है जो आपकी टक्कर हो सकती है क्योंकि आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है। क्या आपने कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट किया है जिसमें आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हो, वहां पे गाड़ी जो है क्रैश हो सकती है। क्या कोई ऐसी डील है जो आप क्लोज करना चाहते हो, क्या वहां पे आप बहुत जल्दी जल्दी आगे जा रहे हो, तो वहां पे भी गाड़ी जो है क्रैश हो सकती है। सो प्लॉट को देखो कि प्लॉट कहाँ पे फिट हो रहा है, आपकी लाइफ के कौन से एरिया में फिट हो रहा है, तो आप अपनी ड्रीम को और अच्छे से समझ पाओगे। नाउ तीसरी चीज, ड्रीम में ना जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है वो है इमोशन, जो हमारा अनकॉन्शियस है, ठीक है, बहुत ही हमारा जो साइकी का ओल्ड पार्ट है वो इमोशंस पे चलता है, ठीक है। अगर आपकी ड्रीम में आपने एक शेर देखा, बट शेर के साथ आप ऐसे करके खड़े हुए हो, आपको डर नहीं लग रहा उससे, तो वो कोई ऐसी चीज को रिप्रेजेंट करता है जिससे जो पावरफुल है पर आपने उसको अपना दोस्त बना लिया है। बट वहीं पे अगर आप शेर से भाग रहे हो तो वो ड्रीम का मतलब पूरा पूरा चेंज हो जाएगा। सो इमोशन देखो ड्रीम में आपका क्या है, क्या आप कंफ्यूज हो, क्या आपको रोना आ रहा है, क्या आप घबरा रहे हो, क्या आप बहुत हैप्पी हो, इमोशन क्या है। अगर आप इमोशन को सही से समझोगे ना तो ड्रीम का जो पूरा मतलब है आपको समझ आ पाएगा। इवन बहुत लोगों के लिए ना अलग चीजें अलग इमोशन दिखाती है, बट जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है ना, अगर कोई चीज सेम इमोशन दिखाती है तो वो अनकॉन्शियस माइंड के लिए सेम चीज है। अगर आपका बॉस जो है आपके लिए डरावना है, आपके पापा आपके लिए डरावने हैं और आपके लिए सांप डरावना है, तो ये तीनों चीजें ना आपका अनकॉन्शियस माइंड आपस में यूज कर सकता है। उसके लिए फिर पापा भी सेम है, उसके लिए फिर सांप भी सेम है, उसके लिए फिर बॉस भी सेम है। सेम इमोशन जो चीजें दिखाती है वो उनको सेम चीज मानता है। सो मेटाफर्स है यहाँ पे कि इस चीज से तुम्हारे अंदर ये इमोशन आता है तो ये लो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपकी सपने में सांप आया और आप उससे भाग रहे हो तो अपनी लाइफ में सोचो वो सांप क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, किस ऐसी पर्सनालिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपकी लाइफ में है। अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो, इमोशंस देखो आपकी ड्रीम में क्या है आपके। नाउ चौथी चीज देखो, ड्रीम इंटरप्रिटेशन के लिए ना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक दिन एक वीडियो देख के कुछ नहीं होने वाला। आप जितना मिथोलॉजी को पढ़ोगे, जितना सिंबल्स को समझोगे, जितना अपनी ड्रीम को इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे, उतना अच्छे आप इस चीज में होते जाओगे। सो प्रैक्टिस करो। और जब भी आप ड्रीम इंटरप्रेट कर रहे हो ना, अगर जैसा मैंने आपको बताया आहा मोमेंट नहीं आ रहा, आपको कोई इंसाइट नहीं मिल रही, यानी कि आपने ढंग से ड्रीम को इंटरप्रेट नहीं किया है। सोचो एक टेबल है, ठीक है, जिसके 4 पैर हैं, उस पे आप कवर चढ़ा रहे हो बट वो कवर फिट नहीं हो रहा, यानी कि वो सही कवर नहीं है। अगर आप ड्रीम इंटरप्रेट कर रहे हो बट फिट नहीं हो रहा वो, यानी कि आपने ढंग से उसको इंटरप्रेट नहीं किया है। आप प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे सीख जाओगे। जिन लोगों को अपनी ड्रीम्स याद नहीं रहती हैं, अपने बेड के साइड में ना हमेशा एक पेपर और पेन रखो। मैं हमेशा रखती हूँ। कई बार ड्रीम्स ऐसा होता है कि दिमाग से बहुत जल्दी निकल जाती है, हमें याद ही नहीं रहता, लगता है कि कुछ ड्रीम आया तो था बट एग्जैक्टली याद नहीं है। सो जैसे ही सुबह उठो ना, लिख लो उसको और फिर उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करो। इवन कुछ बुक्स आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। एक आप पढ़ सकते हो
अंडरस्टैंडिंग ड्रीम्स इन क्लिनिकल प्रैक्टिस बाय मार्कस वेस्ट। आप पढ़ सकते हो मैन एंड हिज सिंबल्स बाय कार्ल यूंग। So now I'll see you in my next video. Until next time, take care.